गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने कृतज्ञता ज्ञापित की। सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, पंडित गोपाल भार्गव सहित अनेक वरिष्ठ विधायकों ने कृतज्ञता ज्ञापित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा सहित उनके द्वारा दी जा रही गारंटी पर अपना वक्तव्य दिया। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से वरिष्ठ सदस्य रामनिवास रावत, बाला बच्चन, लखन घनघोरिया, जयवर्धन सिंह सहित अनेक नेताओं ने कृतज्ञता ग्राफिट करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर असहमति जताई। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं होने, वर्तमान में की जा रही धान खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करने, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर बढ़ रहे कर्ज का बोझ, सरकार पर लगातार बढ़ रहा कर्ज का बोझ सहित अन्य मुद्दों को लेकर सदन में अपना वक्तव्य दिया। कल जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी ने जो प्रस्तुत किया था सदन के अंदर, उसमें ऐसा लगा कि अब मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य बन गया है। मैं तो गिन रहा था, अकेले लगभग जो पूरी जो भाषण राज्यपाल जी का है लगभग 29 पेजों का है, जिसमें 50 बार उल्लेख किया गया प्रधानमंत्री जी का और सिर्फ 5-10 बार उल्लेख किया मुख्यमंत्री जी का। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम विधानसभा में नहीं लोकसभा में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि पूरे अभिभाषण में एक बार भी लाडली बहना योजना का उल्लेख नहीं किया गया। आज पूरा मध्य प्रदेश जानना चाह रहा है वर्तमान सरकार से, क्या लाडली बहना योजना खत्म हो चुकी है? क्या वो सिर्फ शिवराज सिंह जी की योजना थी, भाजपा की योजना नहीं थी? उस पर कुछ स्पष्ट किया जाए। हमें उम्मीद थी कि जो बड़े वादे भाजपा ने किए थे चुनाव के पहले, धान खरीदी 3100 में की जाएगी, गेहूं खरीदी 2700 रुपये प्रति क्विंटल पे की जाएगी, इसका भी कोई उल्लेख कल के भाषण में नहीं था। और आज जरूर हम ये सब प्रश्न सदन के अंदर वर्तमान सरकार से पूछे और उसमें जो भी विषय होंगे उन पर चर्चा होगी। आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण विधानसभा में हुआ है और इस अभिभाषण में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई हैं, उन सभी योजनाओं पर वहाँ पर अभिभाषण के माध्यम से हम लोगों सभी लोगों को जानकारी मिली है और हम सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी की कल्याणकारी योजना है उनको संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस बार हम लोग कम से कम 400 सीटों पर जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि अभिभाषण में लाडली बहना का नाम नहीं लिया, उल्लेख नहीं हुआ कि गरीब कल्याण की योजनाओं में सभी आती हैं, उसमें लिखा है कि राज्य सरकार की और माननीय मोदी जी की गारंटी है तो सब कुछ है। मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। ठीक है, धन्यवाद। और मुख्यतः जो जनता के मुद्दे हैं और जिनमें घोषणाओं की बात करी है, जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने भी कहा है, उमंग सिंघार जी ने भी कहा है कि जो जनता से किए गए वादों को पूरा करवाना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जिस तरह से अभी राजस्थान की खबर सामने आई है कि उन्होंने वादा करा था कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे और आज बीजेपी बोल रही है कि हमने तो ऐसा कोई वादा ही नहीं करा। इस तरह का कृत्य अगर मध्य प्रदेश में किया जाता है तो इसका पूर्ण तरीके से विरोध भी करा जाएगा और सड़कों पर भी उतरा जाएगा, क्योंकि यहाँ झूठ का बोलबाला हम नहीं चलने देंगे। और जो वादा युवाओं से करा गया है रोजगार का, जो वादा करा गया है गृहिणियों से करा गया है, लाडली बहनों से करा गया है और समस्त जनता से करा गया, उनको पूरा करवाएंगे। और जिस तरह की ये फोटो की राजनीति कर रहे हैं, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि फोटो की राजनीति की जगह अगर ये मुद्दों की बात करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और एक फोटो हटाकर दूसरा फोटो लगाना, मैं तो बोलता हूँ सारे महापुरुषों के फोटो लगाइए
और अंबेडकर जी का अगर फोटो लगाते हैं और मुरैना में वहीं दलित समाज को पीट पीट कर मारा जाता है, तो क्या इससे उनको सम्मान मिलता है? अपनी विचारधारा बदलना पड़ेगी भाजपा को, और जो दलित और आदिवासी विरोधी विचारधारा है उसको बदलना पड़ेगा, तभी सही मायने से महापुरुषों का सम्मान होगा और अंबेडकर जी का सम्मान होगा। आप जो वादों की बात कर रहे हैं, क्या आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं? घोषणा पत्र के निश्चित तौर पर घोषणा पत्र में इन्होंने इतने सारे वादे करे और बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। मोदी की गारंटी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं निकाली गई, बोला गया। और जिस तरह से राजस्थान में इनने खुद ने स्वीकार लिया है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में भी नहीं मिलने वाला है क्या 450 में सिलेंडर? ये स्पष्ट करें, ये बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो साफ करें कि नहीं देंगे, और अगर देंगे तो देकर दिखाएं। आप पूछेंगे? निश्चित तौर पर हम उनसे पूछेंगे। एमपी में देखिए, हमारा एक परिवार है, और जिस तरह से आपका भी परिवार है, कभी भी आपके जो बुजुर्ग रहेंगे, वरिष्ठ रहेंगे, उनको परिवार से बाहर नहीं करा जाता है। हमारे इसमें सबका सम्मान है, और उनके आशीर्वाद से, उनके अनुभव से और उनके मार्गदर्शन में पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये समय एकजुटता है क्या, क्योंकि हमको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। भले ही हमारे जो सदस्य हैं वो कम है, पर निश्चित तौर पर हम जबरदस्त लड़ाई इनसे लड़ने वाले हैं। कहा है कि जो भाजपा का संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र से भाजपा दूर जा रही है, धान खरीदी को लेके दूर हो रही है, लाडली बहना तो मामा के साथ लाडली बहना को भूल गए। इस प्रकार की जो है उन बातों को लेके आज हम सदन में रखेंगे। विधायक स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक है, फ्लोर पे अभिभाषण के लिए, चर्चा के लिए सभी विधायक हैं, नए निर्वाचित विधायक है, उन सबको भी गाइडलाइन देना आवश्यक रहता है। और अभी सब अभी ऐसे कई मामले हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो संकल्प पत्र है भाजपा का, जिसपे चुनाव लड़ा, अगर वो मुकर रही है तो भाजपा क्यों मुकर रही है, हम वो जानना। और संवैधानिक मर्यादा के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है, जिस पर कभी भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं हो सकती। लोकसभा अध्यक्ष का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, वो मर्यादा और परंपराओं के आधार पर उसमें भी संयम बरतना पड़ता है। मुझे दुख इस बात का है कि देश की एक बड़ी पार्टी, उसमें भी राहुल गांधी जैसा नेता ने जो काम किया, मैं उसको ज्यादा गंभीर अपराध मानता हूँ, जिनने मर्यादा और परंपराओं का भी उल्लंघन किया और नियमों की भी अनदेखी की है। क्या ये आपराधिक? मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता सजा देती है।